ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की पैदाइश है आरजेडी सांसद मनोज झा। आखिर मनोज झा ने और इनके आका तेजस्वी यादव ने आखिर सड़क पर संघर्ष ही कब किया है? अगर इन्होंने सड़क पर संघर्ष किया होता और बिहार की राजनीति को अपनी जमींदारी की मानसिकता छोड़कर आगे आए होते तो बिहार से बीजेपी का कब का सफाया हो गया होता, बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये बातें कांग्रेस के बड़े नेता प्रवीण कुशवाहा ने कही है और सीधे तौर पे मनोज झा के साथ साथ तेजस्वी यादव को टारगेट पर लिया है और यह बताता है कि इस तरीके से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। पिछले दिनों हुई बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा था कि आखिर आरजेडी ने किसके साथ मिलीभगत की है, किसके साथ साठगांठ किया है कि हमारे पास 19 विधायक हैं, लेकिन महागठबंधन 2 उपचुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने की बात कर रही है। तो आखिर आरजेडी ने किसके साथ मिलीभगत की है, किसके साथ साठगांठ किया है, जिसके बाद आरजेडी सांसद और मनोज झा ने करारा पलटवार किया और कहा था कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास जो बिहार से नहीं आते हैं, पहले उनको बिहार की राजनीति की समझ रखनी चाहिए और भक्तचरण दास ही बीजेपी की विचारधारा और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बिहार में कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे। और पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट का हवाला दिया और कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे संघ के नेता हैं जो बीजेपी और संघ का समर्थन करते हैं और ये भक्तचरण दास उसी संघ के लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहते हुए संघ और बीजेपी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा पलटवार किया था और साफ तौर पे कह दिया था। भक्तचरण दास ने तो बकायदा बीजेपी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था कि आखिर आरजेडी ने कांग्रेस के 19 विधायकों को इग्नोर किया है तो आखिर किसके साथ मिली भगत के। लेकिन कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पे कह दिया कि आरजेडी ने बीजेपी के साथ मिली भगत कर ली और आने वाले वक्त में आरजेडी बीजेपी का समर्थन कर सकती है। तो साफ तौर पे बिहार की राजनीति में अब आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है और अब एक बड़ा विवादित बयान दिया है प्रवीण कुशवाहा ने और साफ तौर पे कहा है कि मनोज झा जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की पैदाइश है, मनोज झा ने और इनके आका तेजस्वी यादव ने कभी भी सड़क पर संघर्ष नहीं किया। अगर सड़क पर संघर्ष किया होता तो आज बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं होती। साफ तौर पे बता दें कि जब भक्तचरण दास ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि आरजेडी ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर लिया है, उस वक्त मनोज झा ने कहा था कि हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के आलाकमान नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पता है कि लालू यादव ने बीजेपी और संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पूरे देश में निकाल रहे थे तब कांग्रेस के किसी नेता में हिम्मत नहीं थी कि उस रथ यात्रा को रुकवा सके, लेकिन लालू यादव ने उस रथ यात्रा को रुकवा दिया था और आरजेडी लगातार संघ और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। इसलिए इस तरह की फूहड़ बातें भक्तचरण दास को नहीं करनी चाहिए और इससे महागठबंधन को नुकसान होगा। आपको बता दें कि प्रेमचंद मिश्रा ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया और कहा कि लगातार जो आरजेडी ये कहती है कि कांग्रेस के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, उनको ये पता होना चाहिए कि तारापुर सीट से बाकायदा आरजेडी प्रत्याशी 7,000 मत से हारे थे, लेकिन कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक राम मात्र 6,000 मत से हारे थे। लेकिन फिर आरजेडी को बाकायदा तारापुर का सीट कैसे मिला और कुशेश्वर स्थान की सीट क्यों छीन ली गई, इसको लेकर लगातार अब कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कुशेश्वर स्थान वाली सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है और ये लड़ाई की तलखियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं एनडीए के तमाम नेता, तमाम दल एकजुट हो गए हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है, ये आने वाले उपचुनाव में बाकायदा इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुशेश्वर स्थान में तेज प्रताप यादव ने बाकायदा कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन साफ है इस वक्त जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अब एक के बाद एक बड़े हमले आरजेडी पर कर रही है, जिसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार भी 22 अक्टूबर को यहां आ रहे हैं, उनके साथ जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता होंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार जो है पूरी प्रचंडता के साथ होगा। और जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, इसमें तलखियां बढ़ रही हैं। अब साफ हो रहा है कि जब कन्हैया कुमार के साथ जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल बिहार की धरती पर आएंगे, उस वक्त जेडीयू के साथ साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी निशाने पर होंगे और ये कहा जाएगा किस तरीके से आरजेडी ने बीजेपी और संघ की विचारधारा के खिलाफ की लड़ाई में महागठबंधन को कमजोर किया है। तो स्वाभाविक तौर पे अब लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई है और अब हर जगह चर्चा वो कांग्रेस और आरजेडी के अंतर्कलह की है, न कि एनडीए के अंदर। जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थी, सभी ने एकता का प्रदर्शन कर दिया, सभी लोग एकजुट हैं, लेकिन महागठबंधन में टूट है और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में उपचुनाव में दिख सकता है। हालांकि क्या परिणाम होंगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात स्वाभाविक है कि लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।